Hello बच्चों, let's read the question. The question is, during an experiment, an ideal gas is found to obey a condition and the condition is P square upon rho equals to constant, जहाँ पर rho जो है वो है density of the gas. The gas is initially at temperature T, pressure P and density rho. The gas expands such that density changes to rho by 2. ठीक है, गैस एक्सपांड होती है जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो होती है वो rho by 2 हो जाती है. अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपको गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट रहेंगे. और ऑप्शन से आपको पता चल रहा है, एक तो आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है कि प्रेशर किस तरह से चेंज होगा. सेकंड ऑप्शन से आपको पता चल रहा है, आपको फाइंड आउट करना है कि टेम्परेचर किस तरह से चेंज होगा अगर डेंसिटी चेंज हो रही है. और थर्ड और फोर्थ में आपको ग्राफ बताना है कि जो पीटी ग्राफ होगा या पीटी डायग्राम जो होगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच वो किस तरह का बनेगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी है. बेसिकली इसमें आपको पता होना चाहिए की कॉन्सेप्ट में कि प्रेशर और डेंसिटी के बीच या प्रेशर या टेम्परेचर के बीच जो होता है रिलेशन क्या होता है. की कॉन्सेप्ट में आपको क्या पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन प्रेशर P एंड डेंसिटी रो. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. देखिए हमें पता है कि रिलेशन हमें दे रखा है P स्क्वायर अपॉन रो जो है वो कांस्टेंट है. इसको फॉलो कर रही है आइडियल गैस, तो ये मैं लिख लेती हूँ P स्क्वायर अपॉन रो इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, ये आपको गिवन है. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ P स्क्वायर इक्वल्स टू के रो. ठीक है, कांस्टेंट को मैंने लिख दिया K और ये रो आपका हो गया डेंसिटी के लिए. अब रो डैश जो है वो चेंज हो गया जब गैस ने एक्सपांड किया दैट सिंपली मींस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी जो होगी कम होगी. हमें पता है ये चीज, क्योंकि जो डेंसिटी होती है रो वो क्या होती है m अपॉन v होती है जब एक्सपांड करती है गैस. दैट सिंपली मींस की वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी घटती है. तो रो डैश जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हाफ हो जाता है प्रीवियस का, रो बाय 2 हो जाता है. अब ये अगर रो बाय 2 हो रहा है तो प्रेशर किस तरह से चेंज होगा. यहाँ पर रिलेशन आपको पता चल रहा है P और उसमें रो में कि P स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल है रो के. तो P डैश जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, अगर रो डैश होता है तो P डैश आपका हो जाएगा P बाय 2. ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अब जानती हूँ कि जो मेरा रो होता है वो कितना होता है. यहाँ से उसके बाद मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ. आपको पता है कि जो रो होता है आपका वो क्या होता है, मैंने अभी आपको बोला है m अपॉन v होता है, v डैश मान लेते हैं इसको. तो मैं लिख सकती हूँ फॉर्मूले से P स्क्वायर इक्वल्स टू के और रो की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, m अपॉन v लिख सकती हूँ. ओके, और इसी को मैं और क्या लिख सकती हूँ, P स्क्वायर v इक्वल्स टू m के, और जिसको मैं एक और कांस्टेंट, क्योंकि m भी कांस्टेंट है k भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट आ गया दैट इज k डैश. मतलब जो रिलेशन आया है वो क्या आया है, P स्क्वायर v इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब हमें पता है आइडियल गैस के बारे में. अगर मैं आइडियल गैस की बात कर रही हूँ तो आइडियल गैस के बारे में मुझे एक चीज पता है, इक्वेशन पता है कि PV इक्वल्स टू nRT होता है, जहां पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R मोलर गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है. ओके, तो मैं इसको लिख सकती हूँ P अपॉन nRT. PnRT लिख दूंगी जो किसके इक्वल आ जाएगा, K डैश के इक्वल आ जाएगा. P nRT दैट इज इक्वल्स टू K डैश, यही आएगी वैल्यू. तो मैं यहाँ पे nr वैसे ही कांस्टेंट, तो मैं इसको लिख सकती हूँ PT इक्वल्स टू K डैश. मतलब प्रेशर और टेम्परेचर जो है PT जो आ रहा है वो एक कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है. दैट मीन्स P जो है वो टेम्परेचर के क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है. और जब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो जो ग्राफ होता है वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. मतलब ग्राफ जो होता है वो इस तरह से बनेगा, इस पे जैसे हमारा टेम्परेचर था इस पर हमारा प्रेशर था, तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का. और जो टेम्परेचर होगा वो चेंज हो जाएगा, T डैश जो होगा वो कैसा हो जाएगा, 2T हो जाएगा, क्योंकि P डैश हमारा क्या था, P बाय 2 था. ठीक है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये अगर हाफ होगा तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो हमें नया टेम्परेचर भी पता चल गया, नया प्रेशर भी पता चल गया और दोनों के बीच में ग्राफ भी पता चल गया. तो जो पहला ऑप्शन है द प्रेशर ऑफ द गैस चेंजेस टू रूट पी, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि प्रेशर जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, P बाय 2 हो रहा है, ना कि रूट 2P. सेकेंड है द टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस टू रूट 2T. इट्स नॉट एक्चुअली रूट, यस रूट 2T. तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा रूट, वहां पर रूट भी आएगा ना.
हर जगह पे, क्योंकि वहां पर जो रिलेशन था हमारा, बैक में जाते हैं एक बार, यहाँ पर हमने जो लिखा है यहाँ पर √2 लगेगा, क्योंकि पी स्क्वायर जो है वो रो के प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स यहाँ से मैं ये रिलेशन अगर निकालूं तो ये मेरा रिलेशन आएगा, जो पी आएगा वो प्रोपोर्शनल आएगा रूट ऑफ रो के। ठीक है, अगर ये डबल हो रहा है 1/√रो के आएगा। ठीक है, ये अगर हाफ होगा तो ये उसका रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से रिलेशन यही आ रहा है प्रेशर और उसमें, क्योंकि पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है रो के, तो पी जो आएगा इसका स्क्वायर हट गया, यहाँ पे रो हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा √2 और ये हो जाएगा √T2। तो ये वाला सेकंड ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है, टेम्परेचर जो है कैसा चेंज हो रहा है, √2T हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब जो ग्राफ है वो थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है पैराबोला होगा, और फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि हाइपरबोला होगा। तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्योंकि पी और टी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। I hope you understood well. All the best.